प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जोर से बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब पता चल रहा है कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि किसी ने मुझसे बोला कि मुझे चर्च में ना नींद आ जाती है, मैं जाता तो हूँ। मैंने कहा आप हमारे साथ आइएगा, आपको कभी नींद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट संडे हम किसी घर विजिट करने गए तो उस भाई से मिले, मतलब उस बहन के हस्बैंड से मिले, तो उसने बोला मैं जाता तो हूँ लेकिन मुझे नींद आ जाती है। मैंने कहा आप हमारे साथ आए, इबादत करें, हम विश्वास दिलाते हैं आपको नींद नहीं आएगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक अच्छी बात आपके साथ जो मैं बांटना चाहता हूँ, घमंड विनाश की ओर ले जाता है। घमंड कई बार हमारे अंदर आ जाता है, हम चाहते नहीं है, लेकिन घमंड हमारे अंदर अपने आप आ जाता है। और बाइबल कह रही है कि घमंड हमें विनाश की ओर ले जाता है। जब जब आपको किसी चीज पे अपनी घमंड होने लगे तो सोच लीजिएगा कि आप कहीं विनाश की ओर तो नहीं जा रहे। कई बार हमें घमंड होता है अपने ऊंचे पद पर कि हमारा स्टैंडर्ड हाई है, हमारी एजुकेशन हाई है, हमारी पोस्ट हाई है, और हमें इस बात का घमंड हो जाता है हम नीचे वाले को कुछ समझते नहीं है। रिश्तेदारों में कई बार बहुत से लोगों पे जो थोड़े से ऊंचे पद पर होते हैं या थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो जाता है तो उनके अंदर एक घमंड आ जाता है। किसी का गाड़ी ज्यादा अच्छी है तो उसको घमंड आ जाता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हमें घमंड हमारे अंदर पैदा करती है और हम विनाश की ओर चलने लगते हैं और मालूम नहीं चलता कि शैतान हमारे अंदर घमंड को पैदा कर कर हमें विनाश की ओर ले जाता है। हमें लगता है कि, और घमंड पता है क्या चीज? घमंड ये है जो आपने नहीं किया और आपको सिर्फ सेतमेत में मिला है या परमेश्वर ने किया है, और आप उस बात पे घमंड करें ये मैंने किया है। देखा बेटा, मैंने किया है, ये मकान मैंने बनाया है, ये चर्च मेरी वजह से चल रहा है, ये सब मैंने किया है। मालूम है किसने किया है? मैंने किया है, मैंने किया है। मैं नहीं तो है ना। हम कल ही बात कर रहे थे, मैंने किया, मैं नहीं तो कौन है? ये मैंने किया है। नहीं, सब परमेश्वर ने किया है और हम फजूली में घमंड कर रहे हैं। हम फजूली में घमंड कर रहे हैं और शैतान हमारे को ऐसे बहका के रखता है कि तुमने किया, देखा तुम्हारी वजह से हुआ है। बेटा अगर तुम ना होते ना तो ये हो ही नहीं पाता। कई बार तो हम स्पिरिचुअल घमंड में भर जाते हैं इतना, मेरी प्रार्थना करने से ठीक हुआ है, मैंने की थी ना प्रार्थना, और सब कर रहे थे, और जब दुष्ट आत्मा उसमें आई हुई थी सब आए और सब प्रार्थना करते, और जब मैंने प्रार्थना करी, नहीं भैया ये घमंड है। सब खुदा करता है, बाइबल बताती है सब वो अपनी महिमा के लिए करता है, सब उसकी महिमा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन मेरे साथ निकाले, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 18 पद। नीति वचन 16 अध्याय और उसका 18 पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। प्रेज द लॉर्ड। घमंड होता है कैसे? विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आप समझ जाइए कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपने किसी चीज पे घमंड किया है। आपको मालूम है स्पिरिचुअल घमंड के लिए क्यों बात कर रहा हूं? अगर आप पढ़ के देखें लूका में 18वें अध्याय में, दो मनुष्य 18वां अध्याय उसके 10वें पद से और 14 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो दो व्यक्ति मंदिर में यानी चर्च में, खुदा की हैकल में दुआ कर रहे थे, और दुआ करते करते पहला वाला बोलता है कि मैं तो जीरे का भी 10वांश देता हूं और सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं। ये क्या दिखा रहा है? इसको घमंड दिख रहा है। इसका ये स्पिरिचुअल हो गया इतना कि ये घमंड दिखा रहा है और दूसरे को नीचा दिखा रहा है, और परमेश्वर के सामने घमंड दिखा रहा है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसने घमंड दिखाया और दूसरा व्यक्ति, आपको पता है मैंने बोला ना, आगे एक वर्ष और पढ़ाऊंगा, महिमा पाने से पहले मनुष्य के दिल में नम्रता आती है। और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा था? और स्वर्ग की ओर देखना भी ना चाहा और उसने कहा, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, मैं पापी मनुष्य हूं कि तेरी ओर दृष्टि भी उठाकर देख सकूं। आपको बताए ये व्यक्ति उद्धार पाके परमेश्वर के घर से गया, हालेलुया, क्योंकि ये नम्र व्यक्ति बन गया। इसके पास महिमा आई, और घमंड हमें विनाश की ओर ले जाता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप कभी अच्छा बजाने लग जाएं
अच्छा गाने लग जाए, लोग आके कहने लगे क्या मजा आया जब आपने प्रेजेंट वर्शिप करी, बड़ा अच्छा लगा जब आपने गिटार बजाया, जब आपने प्रार्थना करी मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो सारी ग्लोरी, सारी महिमा परमेश्वर को देना। ये मत कहना हाँ मैंने सीखा है, मैं तो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से सीख कर आया, मुझ में तो डिग्री है। नहीं, आप सिर्फ ये कहना कि सब परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। एक व्यक्ति, और ये घमंड क्या है? घमंड हम किस किस चीज में देखते हैं? घमंड के क्या और नाम है? घमंड, अहंकार, अभिमान, गुरूर। कई बार इंसान में ये चार चीजें ऐसी बस जाती हैं, वो इंसान को इंसान नहीं समझता है, क्योंकि उसमें घमंड इतना। आपने ऐसे लोगों को फेस किया होगा और आपको मालूम होगा कि यार ये बड़ा घमंडी है। जब हम छोटे थे तो मेरा एक कजन ब्रदर है, उसके कपड़े हमेशा बहुत महंगे आते थे। वो पैसे वाले थे, अच्छे पैसे वाले थे, तो उसका नाम घमंडी रख दिया हमारी फैमिली वालों ने। हम चाचा ताऊ के जैसे सारे भाई थे, तो यार ये बड़ा घमंडी आदमी है यार। आज भी उसको घमंडी बोलते हैं, आज भी उसको कहीं ना कहीं घमंडी बोल देते हैं, क्योंकि आज भी उसके पास पैसा है। लेकिन आपको बताया, जैसे अभी हम सुन रहे थे गवाहियों में कि पैसा सब कुछ नहीं है। उस व्यक्ति के पास भी बहुत पैसा था, बाइबल में आपने उसका जिक्र पढ़ा होगा, और वो कहने लगा कि हे मेरी जान, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है, मैं अपनी दाख की बारियां बड़ी करूंगा और अपनी जान से कहूंगा तेरे लिए सब बहुत कुछ है। लेकिन एक आवाज आई, आज ही रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। अरे जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। बाइबल बताती है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। अरे पैसा आपका सब कुछ नहीं कर सकता। लोगों की ये सोच है कि पैसा होता है तो सब कुछ हो जाता है। अरे पैसा होता सब कुछ तो लोग बीमार ही नहीं होते, रिश्ते नहीं टूटते। आपको मालूम है सब चीजें पैसा नहीं है। आपको बताऊं, घमंड मत करिएगा किसी चीज का कभी भी। जब खुदा आपके जीवन में कुछ कर दे, आप किसी लेवल पर पहुंच जाए, आपका मकान 4 मंजिली बन जाए, आपका मकान और दूसरा बन जाए, आपको खुदा किराए से निकाल कर, आप कभी मत कहिएगा मैंने मेहनत करी, मैंने ये करा। अरे परमेश्वर आपकी मेहनत पर आशीष ना देता तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। घमंड एक पाप है। नीति वचन अगर 21 अध्याय के 14 पद में पढ़ते हैं तो घमंड एक पाप है। वहां पे लिखा है चढ़ी हुई आंखें और घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। प्रेज द लॉर्ड। ये तीनों क्या है? पाप में है। क्या? चढ़ी हुई आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती, ये तीनों क्या है? पाप है। घमंड यानी पाप है। हम पाप के विषय में सीख रहे थे पिछले 3 हफ्तों से। एक और पाप के विषय में पता चला, अगर मैं किसी बात पर घमंड करता हूं तो वो मेरे लिए क्या है? पाप है। ये भी बचे ऐसे पाप से। और घमंड स्वयं को किसी भी ऐसी बात के लिए महिमा देना जो आपने नहीं किया, वो भी घमंड है। जो आपने नहीं किया, आपको मिल गया, आपके बाप दादा छोड़ गए आपके लिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, और आप कह रहे हैं कि ये सब हमारा है, देखो हम इतने रुतबे वाले हैं, हम ये हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा भी घमंड होता है कि हम ऊंची जात से हैं। जात बिरात ये यहां संसार में बना दी, हम ऊंची जात से, इस बात का भी घमंड हम ब्राह्मण हैं। ऐसे थोड़ी है। राजपूत है, ऐसे थोड़ी है। ये नीची जाति के, हम ऊंची जाति के। ना 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 ना, खुदा बाप ने ये सब नहीं बनाई है। घमंड मत करिए। बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर को घमंडियों से क्या है? घृणा है। और गीतकार क्या कहते हैं? और किसी बात की बड़ाई मत करो यीशु मसीह की सलीब के सिवा। और किसी बात की बड़ाई मत करो। आपके पास कितना पैसा, आपकी कितनी जान पहचान है, आपकी कितनी एजुकेशन है, आपकी कितनी जान पोस्ट ऊंची हो, ना ना ना, सिर्फ यीशु मसीह की बड़ाई करें आप। घमंड आपको विनाश की ओर ले जाएगा। कब आपको गड्ढे में गिरा देगा, कब आपको दलदल की कीच में फंसा देगा, कब आपका नाश कर डालेगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि घमंड ने आपको बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया आपको। घमंड मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। निकाल के पढ़े मरकुस उसका 7 अध्याय उसका 22 पद पढ़े। लोभ, दुष्टता, छल, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये हमें क्या कर रही है? अशुद्ध कर रही है। अभिमान हमारे को अशुद्ध कर रहा है। जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो हमारी चीजों, हमारे अंदर
ऐसी चीजें बस जाती है जो हमें अशुद्ध करती है। और डैनियल में लिखा है कि घमंड हमारे को, डैनियल उसका 5 अध्याय उसका 20-21 अगर हम पढ़े, घमंड मन को कठोर करता है। क्यों कठोर करता है, मैं इसको आपको 4थे अध्याय में पढ़ाऊंगा, मेरे साथ निकाल के रखे, डैनियल उसका 4था अध्याय। और यहाँ पर 5वें पद पे आप घर जाके पढ़ लेगा, 5 डैनियल उसका 5 अध्याय उसका 21 और 20 पर घमंड हमारे को क्या करता है, कठोर करता है। नहीं, अभी इसकी स्टोरी मैं आपको समझाता हूं। हुआ क्या, नबूकदनेस्सर राजा 4था अध्याय निकाल के रखे। नबूकदनेस्सर राजा ने एक दिन अपनी छत पर टहल रहा था, और छत पर टहलते टहलते उसके मन में एक विचार आया और कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन मैंने अपने प्रताप और अपनी महिमा के लिए नहीं बनाया? क्या ये बड़ा बेबीलोन मैंने अपने महिमा और अपने प्रताप के लिए नहीं बनाया? लिखा है, तभी स्वर्ग से एक आवाज है, आज ही तेरे हाथ से राज्य ले लिया जाएगा। ये घमंडी, ये राजा घमंड करने लगा और कहने लगा, ये बड़ा राज्य क्या मैंने अपनी महिमा और अपने प्रताप के लिए नहीं बनाया? क्या इसका बनाने वाला मैं नहीं हूं? क्या इसका सृजनहार मैं नहीं हूं? तभी परमेश्वर को क्रोध आया और परमेश्वर की एक आवाज आई, आज ही तेरे हाथ से राज्य ले लिया जाएगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए आप ये डैनियल की पुस्तक, उसका 4था अध्याय उसके 28 पद से जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा इसके अंदर एक घमंड आ गया। और घमंड आते आते इसने कहा, जी पढ़ दीजिए जल्दी से। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। हाँ, 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, हाँ, तब कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? कह रहा है, ये वही बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से, अपने बल से मैंने ही बनाया अपनी महिमा और अपने प्रताप के लिए। जी आगे बढ़े जल्दी से। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। ये आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? हे राजा नबूकदनेस्सर, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। राज्य तेरे हाथ से निकले। आपको मालूम है घमंड आपकी पोस्ट ले लेगा, घमंड आपको विनाश की ओर ले जाएगा। आपको लग रहा है कि आप सबसे अच्छा बजाते हैं, आप चर्च नहीं जाएंगे तो आपकी वजह से इबादत नहीं होगी। नहीं, आपकी जगह पर कोई और खुदा नियुक्त करेगा, क्योंकि आगे लिखा है वो जिसे चाहता है उसे दे देता है। हालेलुया, वो जिसे चाहता है उसे देता है। परमेश्वर घमंड ना करिए किसी भी बात पे अपनी। परमेश्वर ने आपको धूरे से उठाकर अगर उमराव पे रख दिया है तो अपने आप को कभी भी घमंडी ना बना लीजिएगा, घमंड से ना भर जाइएगा। इसके विषय में लिखा है कि ये आगे आप जब अपने घर जाके पढ़ लीजिएगा, इसको लिखा है कि ये जानवरों की तरह रहने लगा, इसकी चिड़ियाओं की तरह नाखून हो गए और उकाब पक्षी के समान इसके बल हो गए, पर हो गए, और ये ओस से नहाता था, ओस की जो बूंदें पड़ती थी उससे नहाता था। ऐसा हाल इसका हो गया सिर्फ इस कारण से क्योंकि इसने घमंड किया था। क्या ये बड़ा बेबीलोन मैंने नहीं बनाया अपनी सामर्थ्य से, अपनी भुजा से, अपने प्रताप के लिए, अपनी महिमा के लिए? कई बार मैं और आप कर जाते हैं ऐसी चीजें कि ये मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने होता तो कुछ नहीं होता। नहीं, सब खुदा ने किया है, सब खुदा करता है। हालेलुया। इसका 33 पद पढ़ दीजिए। जब ये अपने आपे में आया, अपने होश में आया, तो इसने एक स्टेटमेंट दिया और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। अगर आपको कभी फूल जाए घमंड से, आपके मन में कभी घमंड आ जाए, तो जाके खुदा से माफी मांग लीजिएगा और खुदा से कह दीजिएगा इसकी तरह। जी पढ़े जल्दी से। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है, और जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, और उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, पृथ्वी पे सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई इसको रोक कर उससे नहीं कह सकता, और कोई उसको रोक कर उससे कह नहीं सकता कि तूने ये क्या किया। हालेलुया। वो राजा है। हम गाना तो गा रहे थे, कौन है
दुनिया का बादशाह कौन है? कौन है? राजाओं का राजा। हाँ, वो यीशु राजा है, क्योंकि वही राज्यकर्ता परमेश्वर है और उसकी सल्तनत सदा बढ़ती रहती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो घमंडियों के लिए मुझे और आपको आज शिक्षित कर रहा है कि मैं और आप घमंड से बाहर आए, घमंड में अपना जीवन ना बिताए। मेरे साथ जल्दी से निकालें एक वचन, नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 12 पद। नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 12वां पद, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया। नाश होने से पहले क्या होगा? घमंड आएगा, फूल जाओगे आप इससे जान लीजिएगा कि आपके अंदर किसी भी बात को लेकर घमंड है तो आप नाश की ओर जा रहे हैं, आपका विनाश की ओर जा रहे हैं। आप घमंड ना करिए, और आप अगर लग रहा है आपको ग्लोरी मिलेगी, महिमा मिलेगी, तो आप नम्र होते चले जाएंगे, आप सहना शुरू करेंगे, आप बर्दाश्त करना शुरू करेंगे, आप दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे, तो आप क्या करेंगे? नम्रता की ओर बढ़ रहे हैं आप। परमेश्वर आपकी महिमा करेगा, लोग आपकी बढ़ाई करेंगे, लोग कहेंगे आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आपकी बातें अच्छी लगती है, आप जब प्रार्थना करते हैं तो वो काम बन जाता है। भैया आप बड़े अच्छे हैं, दीदी आप बड़ी अच्छी है, आंटी आप बड़ी अच्छी है, आपके साथ समय का पता नहीं चलता, टाइम का पता नहीं चलता, कब बीत जाता है, हमें आपके साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। आप समझ लीजिएगा कि परमेश्वर ने आपको नम्र किया है और आप महिमा की ओर है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? 5वें अध्याय के जब हम पढ़ते हैं मत्ती के, तो लिखा है कि परमेश्वर, नम्र जो लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। आप नम्र बनेंगे तो परमेश्वर आपको महिमा भी देगा। हालेलुया। अगर आप घमंडी बनेंगे, कल हम बात कर रहे थे एक राजा के विषय में, तो बच्चों को थोड़ा उर्दू में समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि कल इसका टॉपिक हमारे साथ भी है। मेरे साथ निकालिए आप दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसके 16 पद से पढ़ेंगे। अगर इसका 5वां पद आप पढ़ें तो लिखा है, जब जब ये परमेश्वर के दर्शन का खोजी था, उजिया इसका नाम है, ये राजा है, 16 वर्ष में ये राजा बन गया, अपने बाप की जगह पे राजगद्दी पर बैठ गया, 16 वर्ष में राजा बना था, तो इसको बड़ा घमंड हो गया इस बात का। और लिखा है जब जब ये परमेश्वर की हुजूरी में बना रहा, और लिखा है 5वें पद में, तब तक इसके सब काम सफल होते रहे। ध्यान से सुनिएगा, जब आप नरम होते हैं, जब आप खुदा के साथ चलते हैं, जब आप खुदा की इबादत करते हैं, जब आप खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा के लोगों के साथ फेलोशिप करते हैं, तो आप बढ़ते हैं, आपकी तरक्की होती है, आत्मिक उन्नति होती है, आपके काम सफल होते हैं। लेकिन आपको पता है, अगर हम इसका 16वां पद पढ़ें, अब ये परमेश्वर से अलग हो गया है, अलग हो गया है, अपनी दुनिया बना ली, बिकॉज 16 साल में राजा बन गया था। आपको कभी लगे कि आप जवानी में खिदमत करने लगे, खुदा आपके काम, आपके वसीले से अद्भुत काम करने लगा है, आप तब भी खुदा की खिदमत करते रहे, तब भी खुदा का भय मानते रहे और खुदा के साथ चलते रहे। लेकिन इस व्यक्ति ने खुदा के साथ चलना छोड़ दिया। अब ये अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। 81 याजक थे और उन याजकों के बीच में इसने क्या किया? इसका काम नहीं था, काम हारून के बेटों का था, काम याजकों का था। इसको लगा कि मेरा काम है, और इसने धूप की वेदी उठाई और यहोवा के घर में जाकर उसके सामने धूप जलाने लगा। आपको मालूम है, इसका मन फूल उठा। लिखा है 16वें पद पढ़िए मेरे साथ जल्दी से। इसका मन फूल उठा, परंतु जब वह सामर्थी हो गया, जब वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को, और वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को निकल चला। और 80 याजकों ने, लिखा है कि याजक भी कमजोर नहीं थे। आप पढ़ेंगे तो लिखा है याजक बलवान थे, और उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, वो नहीं रुका और धूप की वेदी पर जाके धूप जलाने लगा। आगे आप अपने घर जाके पढ़िएगा। लिखा है कि देखते देखते उसके माथे पर कोढ़ निकल आया। देखते देखते उसके माथे पर कोढ़ निकल आया। इसके घमंड ने इसको कोढ़ी बना दिया, और कोढ़ियों का शहर में रहना पहली सदी में उचित नहीं था। और लिखा है आगे आप जब पढ़ेंगे, इसके मरने तक इसके माथे पर कोढ़ बना रहा, क्योंकि नाश होने से पहले घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। इस व्यक्ति के जीवन में घमंड इतना आ गया, इतना घमंड आ गया कि घमंड इसको
कोड़ की ओर ले गया। हमारा घमंड हमें बीमारियां लगा देता है। इसका मतलब घमंड हमारे अंदर बीमारी पैदा कर देता है, ऐसी बीमारियां जो हमें मौत की कतार पर ले जाती है, जिनका इलाज नहीं है। इसलिए घमंड मत करिएगा, किसी भी बात का घमंड मत करिएगा। आप सुंदर हैं, घमंड मत करिएगा। आप किसी बात में अपने से ऊंचे हो गए, घमंड मत करिएगा। आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आपकी जायदाद बढ़ रही है, आपका परिवार बढ़ रहा है, आपके घर में चीजें अद्भुत हो रही है, घमंड मत करिएगा। सब परमेश्वर को महिमा दीजिएगा। सारी ग्लोरी महिमा परमेश्वर को दी है। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, प्रभु आपकी महिमा है, प्रभु आपने करा है, प्रभु आपका वरदान है, प्रभु आपकी खिदमत की वसीले से ये चीजें हुई है हमारे घर में। हालेलुया। ये राजा फूल उठा और ये विनाश की ओर चला गया। राज्य बड़ा राजा था ये। आप सोचिए 16 साल की उम्र में राजा बना था तो कितना इसका राज्य चलता। और लेकिन कुछ समय आते आते ये अपने आप को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। जवान बच्चों, आपसे कहना चाहता हूं, जब आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, किसी भी बात में घमंड मत करिएगा। ये मत करिएगा मेरी वजह से मैं नहीं जाऊंगी तो मैं बजाऊंगा तभी होता है, मैं जाता हूं तभी होता है। खुदा बाप धन्यवाद, तू हमें इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु धन्यवाद, तू हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु धन्यवाद, हम इस काम आ रहे हैं क्योंकि हम वो बर्तन बनाए गए हैं जो स्वामी के काम आ सके। बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है ऐसे, तीमुथियुस दूसरे अध्याय के 20वें पद में जब हम पढ़ते हैं कि कुछ बर्तन काट के, कुछ मट्टी के, और जो स्वामी के काम आना चाहता है वो अपने अंदर से अशुद्ध चीजों को क्या करे, दूर करे। स्वामी के काम आना चाहते हैं तो अपने अंदर से घमंड को निकाले, नम्रता को आने दे, चीजों को ऐसे होने दे कि परमेश्वर प्रभु जी आप कर सकते हैं। मैं तो आपकी चाक पर बना हूं, मैं तो वो मिट्टी हूं जो आपके हाथों से बनाई गई हूं। प्रभु आज कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन से, वो सब आपकी महिमा की वजह से हो रहा है। हालेलुया। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, सब आप ही ने किया है। सारा काम परमेश्वर करता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं राखी से कल बात कर रहा था, जब बच्चों को छोड़ दिया तो हम बात कर रहे थे कि खुदा बाप हर दिन कलीसिया में अपनी मर्जी के अनुसार काम कर रहा है। हर दिन हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। हमें लगता है, आपको लगता होगा पासवान कर रहा है, नहीं, सच बता रहे हैं हम आपको। हमारे पास यहां से जाने के बाद और भी बहुत से काम हैं जो हमें करने होते हैं, और परमेश्वर अपने आप सब कामों को इजी कर रहा है और सब इतने स्मूथ हो रहे हैं। इस बात की घमंड नहीं है क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, सब परमेश्वर कर रहा है। एक जगह और आपको लेकर चलूंगा, आपको अच्छा लगेगा, मेरे साथ निकालिए वचन उसका 16 अध्याय और उसके 5वें पद में एक खूबसूरत बात लिखी है जहां पे इस प्रकार से लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड। सब घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे तो अपने अंदर घमंड को ना पैदा होने दीजिएगा, घमंड की बातों को पैदा ना होने दीजिएगा, घमंड की ओर मत जाइएगा, घमंडियों के साथ मत रहिएगा, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरे। ऐसे लोग निर्दोष भी नहीं ठहरेंगे। अगर आपको किसी बात पे घमंड हो रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि यार मैं तो सोच रहा था कि ये मैंने किया है, अरे आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर रहे हो ना, आप अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ कर रहे हो ना, तो यही सोच के करिएगा कि परमेश्वर ने मुझे लायक बनाया है। अगर परमेश्वर ना देता तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें भी कोई घमंड की बात नहीं है। आपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दी, आपके बच्चे अब एजुकेशन में अच्छे हो गए, अब आपकी सेवा कर रहे हैं। ये मत कहिएगा कि ये हमने किया, नहीं, ये तो सब परमेश्वर ने किया। हालेलुया। सब परमेश्वर करता है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, ये सारे चैप्टर जो अब मैं बोल रहा हूं, ये जो है लूसीफर के बारे में है। ये फरिश्ता था और ये फरिश्ता इतना सुंदर बनाया गया, इतना गजब बनाया गया। जब ये स्वर्ग में चलता था तो स्वर्ग झूम झूम कर, है ना, हमने गीत बनाया, एक गीत गा रहे हैं, स्वर्ग झूम झूम कर गाता था इस फरिश्ते की वजह से। इस फरिश्ते की वजह से सारे फरिश्ते मगन हो जाया करते थे। आप लोग भी आजकल अपनी सिचुएशन के हिसाब से मगन होते हैं ना, अपने हिसाब से गाना लगाया,
तकलीफ का, दर्द का। ये वही व्यक्ति है जो फिल्मी दुनिया में घुस गया है। लूसीफर इसका नाम है। ये सबसे बड़ा म्यूजिशियन है। इसको परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि इसके अंदर सारे बाजे फिटते, सारी दुनिया फिटती। जब ये चलता था स्वर्ग झूम झूम के गाता था और लोग इसको देखकर तारीफ करते थे, इसकी बढ़ाई करते थे। लोगों ने इसको यहां तक कह दिया कि उस्ताद जी आप इतने महान हैं, आप इतने बढ़िया हैं, आपकी कारीगरी इतनी बढ़िया है, आप स्वर्ग में ऊंचे सिंहासन पे बैठने के योग्य है। परमेश्वर तो आपको होना चाहिए था। चीले चपाटे कई बार आपके पास आके कहेंगे, अरे दीदी आप जब कराते थे तो अच्छा लगता था, आप जब प्रार्थना करते तो अच्छा लगता था, आप जब वर्शिप कराते थे तो अच्छा लगता था, आप जब बजाते थे तो अच्छा लगता था। चुपचाप से आके आपको घमंड में घुसा जाएंगे। इसके साथ यही करते हैं बेचारे के साथ। अच्छा खासा स्वर्गदूत था, बढ़िया बनाया गया था परमेश्वर के द्वारा। अब इसके अंदर क्या हो गया, एक मैं आ गई। मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा। मैं अपना सिंहासन खुदा बाप से ऊंचा बनाऊंगा। और ये लग गया फिर आप में घमंडी आदमी, घमंड में लिखा है इसको 7वें आसमान से फेंक दिए परमेश्वर ने। और तो और इसके साथ वो लोग भी फेंक दिए जो चापलूस थे, जो चापलूसी कर रहे थे, जो घमंडी, इसको घमंडी बनाने में इसके साथी थे, उन्हें भी फेंक डाला। जी पढ़े इसके साथ यशाया उसका 13 अध्याय उसका 11 पद। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा, और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा, मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा, और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा, और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वचन यशायाह नबी द्वारा लिखा गया। और ये इसलिए लिखा गया क्योंकि वो उपद्रव मचा रहा था, वो घमंड फैला रहा था। और घमंडियों के लिए क्या कह रहा है, जी पढ़े मेरे साथ निकाल के जल्दी से। यहेजकेल उसका 28 अध्याय और उसका 11वां पद। यहाँ पे इसके लिए लिखा है, ये घमंडी व्यक्ति के लिए लिखा है, ये भोर का चमकने वाला तारा था और इसने बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करके कहा, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे। हाँ, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण माणिक, तेरे पास सारी चीजें थी, आभूषण माणिक भेजा गया था। उस दिन वे भी तैयार की गई थी, वह भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, तू छाने वाला अभिषेक करू था। मैंने तुझे ऐसे ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हाँ, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। हाँ, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था उस दिन तक। परंतु लेन-देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग शरीके चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। जी, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। सुंदरता के कारण, ध्यान से सुनिएगा, कई बार सुंदरता हमारे लिए घमंड का कारण बनती है। कह रहा सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया, और राजाओं के सामने तुझे रखा, हाँ, कि वे तुझको देखे। देखो वो राजा हम कहते हैं ना, वो राजाओं का राजा है और हम उसकी संतान है। वो कह रहा मैंने भूमि पर घेर दिया तुझे ताकि राजा लोग राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। राजाओं के सामने तुझे रखा ताकि वो देखे। वो हमारे सामने इसलिए रखा गया हम देखें कि वो परमेश्वर के इतने क्लोज था, इतने करीब था। उसकी सुंदरता के कारण उसमें घमंड आ गया, उसके बाजू के कारण उसमें घमंड आ गया, इस कारण से वो फेंका गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से निकाले यशायाह 14 अध्याय उसका 12वां पद। यशायाह उसका 14 अध्याय और उसका 12वां पद। 18 तक आप पढ़ लीजिएगा जल्दी से, राखी थोड़ा सा पढ़ देगी। हे भोर के चमकने वाले, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता तू था, तो जाति जाति को हरा देता था। अब तू कैसे काट कर
गिराया तू गया। कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तू मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। और मैं सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान की तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान की तुल्य हो जाऊंगा। इसका ये अभिमान, ये घमंड बन गया कि मैं परमेश्वर की तुलना हो जाऊंगा, मैं अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा। जी पढ़े। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, हाँ क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था जी, और राज्य में घबराहट डाल देता था, जी, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था जी, और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तमाम चीजें इसके अंदर थी और जब इसमें घमंड आया, परमेश्वर ने इसे सातवें आसमान से फेंक दिया। अब ये यहीं कहीं घूम रहा रहता है, भटकता हुआ। आप लोगों में घमंड डालने के लिए, मुझ में घमंड डालने के लिए, मुझे परमेश्वर की महिमा से वंचित करने के लिए, आपको परमेश्वर की महिमा से वंचित करने के लिए। आप बहुत अच्छा बजाते हो, आप बहुत अच्छा गाते हो, आप बहुत अच्छी बाइबल स्टडी, आप बहुत अच्छी प्रार्थना करते हो। आप इस चीज को सुनकर प्राउड ना कर लीजिएगा, घमंड ना कर लीजिए ना, गर्व से मत भरी जाइएगा कि भाई हाँ मैं तो करता हूँ। नहीं नहीं, परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से एक लास्ट आयत पढ़ के खत्म करेंगे। घमंड से बचे रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। निकाले मेरे साथ यिर्मयाह उसका 9 अध्याय, उसका 23 और 24 पद। जो स्टार्ट करा था वहीं से खत्म करना चाहता हूँ। किन बातों में हमें घमंड आता है, किन बातों से हम भर जाते हैं घमंड से, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। इस बात को सीख कर जल्दी से हम इन बात को खत्म करेंगे आज। जी पढ़े 23 पद। यहोवा यूं कहता है, ध्यान से सुनिएगा। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। कई बार हमारे को ऐसा कर लेंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसे पैसा कमा लेंगे, हमारे तो उससे जान पहचान है, हमारी तो इससे जान पहचान है, बड़ी बुद्धि लगा देते हैं हम। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर बुद्धिमानों से क्या करता है? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना बुद्धिमान करे। अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और ना वीर अपनी वीरता और ना वीर। भाई साहब, ये क्या बोलते हैं, 46 इंच क्या बोलते हैं, 16 का डोला और 46 की छाती है। भैया वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे। उसको लग रहा है मैं बड़ा बलवान हूं। सिमसोन को भी लग रहा था अब मैं अपने बाल ऐसे झटकूंगा और फलस्तियों को मार गिराऊंगा। उसे मालूम नहीं था कि परमेश्वर का आत्मा उस पर चला गया है। इसलिए कह रहा है कि वीर अपनी वीरता पर और धनी अपने धन पर। ओहो भैया, बाप बड़ा ना भैया, और सब काम होता है रुपया, सब काम चलता है रुपये से। हमारे पास पैसा है तो लोग हमें सलूट मारते हैं, 4 लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अबे पैसा है तुम्हारे पास, बहुत पैसा है। स्टार्टिंग में ही बता रहा था मैं, हम पैसे और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एक से मिले रहेंगे और एक से बैर करेंगे। और परमेश्वर कह रहा है धनवान अपने धन पर घमंड ना करे। तो फिर रह क्या गया हमारे पास घमंड करने के लिए? वीरता पर हम घमंड नहीं कर सकते, बुद्धि पर हम घमंड नहीं कर सकते, तो फिर रह क्या गया? आगे सुनिएगा, खूबसूरत बात जो लिखी है, आगे पढ़े जी। परंतु जो घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर वो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता, वह मुझे जानता है। हालेलुया। वो परमेश्वर को जानता और समझता है और समझता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप किस बात पर घमंड करें? प्रभु धन्यवाद हम आपको जानते हैं, प्रभु धन्यवाद हम आपकी बढ़ाई कर पा रहे हैं, कि हम आपको समझ पा रहे हैं। अब वचन हमें समझ आने लगे, अब हमारी बुद्धि खुल गई है। अब भैया प्रचार करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं जाकर तो हमारे को मालूम चलता है कि यार ये लिखा था, ये वहां लिखा हुआ है, हमें पता है। और परमेश्वर यही कह रहा है, जो घमंड करे, इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। हालेलुया। घमंड ना करे किसी और बात पर। जी आगे पढ़ दीजिए इसका 24 पद। परंतु जो घमंड करे, इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न
मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। आपकी घमंड की बातों से नहीं प्रसन्न होता। घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। घमंड से ना भरेगा। ये दुआ करे परमेश्वर से। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु परमेश्वर, और ये विनती करते हैं प्रभु किसी भी प्रकार का घमंड मुझ में और कलीसिया के किसी भी शख्स में दिखाई ना दे प्रभु। हाँ प्रभु, जो कुछ करते हैं आप अपनी महिमा के लिए करते हैं प्रभु। आप जिसे चाहते हैं वो देते हैं प्रभु, और कोई आपको रोक नहीं सकता प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु अच्छे वचन से हमें शिक्षित करने के लिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु उन्हें आशीषित करे परमेश्वर प्रभु, और जितने लोग आगे से सुनते हैं परमेश्वर प्रभु उन्हें आशीषित करे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, और सबने मिलकर बोला आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं।